स्वागत है आप सभी का जीके डेली स्वर्णा में। दोस्तों आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों हमारा टारगेट है दोस्तों 10 मिनट के अंदर 20 करंट अफेयर को कवर करना। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा इकलौता ऐसा चैनल है दोस्तों जो आपको फटाफट से करंट अफेयर कवर करवाएगा और बहुत ही कम समय में। चलिए सवाल देखिए, पहला सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र टेस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा। ठीक है, तो आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र टेस्ट फंड में $5 लाख का योगदान कौन सा देश करेगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत योगदान करेगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2। हाल ही में कौन साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेंगी। ठीक है, आपको बताना है कि कौन साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेगी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आशा राजूबाई मालवीय। सवाल नंबर 2 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा राजूबाई मालवीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक कब तक मनाया गया है। दोस्तों ठीक है, आपको बताना है कि ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक, आप पिक्चर में देखिए, ग्लोबल मीडिया एंड लिटरेसी इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक दोस्तों आपको मनाया गया है 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। ठीक है, 24 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक मनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं दोस्तों 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों आपका राइट आंसर में आ जाएगा। 24 भी 29 भी आ जाएगा, 31 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों लिटरेसी वीक मनाया गया है 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। ठीक है, 24 से 31 मनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है दोस्तों कि हाल ही में किस कंपनी ने बादशाह मसाले की 51% हिस्सेदारी हासिल की है। ठीक है, 51% हिस्सेदारी दोस्तों किस कंपनी ने बादशाह मसाले की हासिल की है। राइट आंसर हो जाएगा वेगनाथ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5। हाल ही में किसने AAI के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, AAI के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा शैल, यानी कि SAIL, शैल आपका राइट आंसर हो जाएगा SAIL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। ठीक है, किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ग्लाइफोसेट। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइफोसेट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है दोस्तों कि निम्न में से किसने सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो किसने किया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा फागन सिंह ने दोस्तों सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 8 है आपका कि हाल ही में चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। ठीक है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव दोस्तों कहाँ शुरू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव शुरू हुआ। आइए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भद्रवाह के शिबनोट क्षेत्र में चिनाब नदी में दूसरा व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव हुआ। इसमें करीब 200 लोगों ने प्रेमनगर शिबनोट से करारा तक राफ्टिंग यात्रा में भाग लिया। इसका उद्देश्य बैक टू विलेज के चौथे चरण के तहत जिले में ग्रामीण साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि व्हाइट वाटर राफ्टिंग जो है इसका उद्देश्य क्या था, इसे क्यों ये किया गया, क्यों बढ़ावा दिया गया है ना।
जैसे कि इसमें क्यों ये इस वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव क्यों शुरू हुआ, रीजंस आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य था बैक टू विलेज के चौथे चरण के तहत जिले में ग्रामीण साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 9 है दोस्तों कि हैलोवीन भगदड़ में 151 लोगों की मौत के बाद किस देश ने राष्ट्र शोक की घोषणा की है। ठीक है, किस देश ने दोस्तों राष्ट्र शोक की घोषणा की है, क्यों की है, क्योंकि हैलोवीन भगदड़ में 151 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने दोस्तों राष्ट्र शोक की घोषणा की है क्योंकि दक्षिण कोरिया में दोस्तों हैलोवीन भगदड़ के दौरान 151 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 10 है, कौन सा देश मनोरंजन परियोजनाओं के लिए भाग के उपयोग को वैध करेगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि जर्मनी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 11 है दोस्तों कि एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मिशन का उद्घाटन किसने किया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पहली पैथोजेन रिडक्शन मिशन का उद्घाटन किसने किया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने इस मिशन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 12, हाल ही में कोट डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, कोट डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विकास मल्होत्रा को। विकास मल्होत्रा को दोस्तों नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 13 है दोस्तों कि हाल ही में बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को अभी नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षय कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 14, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां आयुष उत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने दोस्तों कहां आयुष महोत्सव का उद्घाटन किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि कश्मीर में दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 15 है कि हाल ही में किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, किस देश को दोस्तों नोबेल पुरस्कार के समारोह में शामिल नहीं किया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी, ईरान को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 13 है कि हाल ही में किस राज्य के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का निधन हो गया है। नील पवन बरुआ का निधन हो गया है। ठीक है, किस राज्य के वो प्रख्यात कलाकार थे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, असम। असम के दोस्तों वो प्रख्यात कलाकार थे, इनका नाम था नील पवन बरुआ और ये असम के थे, इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल 17 है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत का 7वां सबसे बड़ा देश व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रूस बना है। दोस्तों रूस बना है, भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। ठीक है, चलिए राइट आंसर है आपका रूस हो गया। सवाल नंबर 18 देखिए, बेस्तु वर्ष किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बेस्तु वर्ष किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से मनाया जाता है। बेस्तु वर्ष, ठीक है, बेस्तु वर्ष दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ पे आप पिक्चर में भी लिखा है दोस्तों गुजराती न्यू ईयर बेस्तु वर्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 19 है कि हाल ही में कौन विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय
पुरुष बने हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि दूसरे भारतीय पुरुष कौन बने हैं दोस्तों जो विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शंकर सुब्रमण्यम। शंकर सुब्रमण्यम दोस्तों विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दोस्तों पहले पुरुष बने हैं। ठीक है, नहीं दूसरे भारतीय बने दोस्तों, पहले नहीं दूसरे भारतीय बने हैं। चलिए पर 20 है दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू ने सिल्वर तुरही और तुरही बैनर किसे दिया। ठीक है, सिल्वर तुरही और तुरही बैनर किसे दिया आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति का अंगरक्षक। ठीक है, राष्ट्रपति का अंगरक्षक। चलिए दोस्तों ये सवाल एक है, दोस्तों ये सवाल आप लोगों के लिए है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों सवाल है कि राष्ट्र एकता दिवस कब मनाया गया, 31 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 1 नवंबर को या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।